एक बार फिर भारत और अमेरिका के बीच के व्यापारिक रिश्तों पर खतरा मंडरा रहा है और इन रिश्तों में खटास बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि बीते दिन ही अमेरिका के उद्योग मंत्री हावर्ड लुटनिक ने ब्लूमबर्ग टीवी पर भारत के लिए कुछ सख्त बातें कही है। उन्होंने भारत पर लगने वाले 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटाने के लिए 3 बड़ी शर्तें रखी है। पहली शर्त, भारत को रूस से तेल खरीदना पूरी तरीके से बंद करना होगा। दूसरी, भारत को ब्रिक्स समूह से बाहर निकलना होगा। और तीसरी, भारत को अमेरिका का खुलकर समर्थन करना होगा। लुटनिक ने साफ साफ कहा कि भारत को फैसला करना होगा कि वो रूस और चीन के बीच पुल बनना चाहते हैं तो बने, लेकिन अगर वो अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं जो उनका सबसे बड़ा ग्राहक है तो हमारा साथ देना होगा, वरना 50% टैरिफ के लिए तैयार रहे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर भारत अमेरिका डॉलर और अमेरिका का समर्थन नहीं करता तो उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वहीं लुटनिक ने बातचीत में ये भी दावा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव तो है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि उनसे यकीन है कि 1-2 महीने में भारत माफी मांगकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की मैच पर आएगा। लुटनिक के मुताबिक भारत ट्रंप की शर्तों पर एक नया व्यापारिक सौदा करने की कोशिश करेगा और ये सौदा ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फाइनल होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका हमेशा भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत करने को तैयार है। तो वही लुटनिक ने उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएगा और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। इस बीच भारत ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हम क्वाड के चारों देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई मुद्दों पर चर्चा का एक अच्छा मंच मानते हैं। नेताओं की बैठक का फैसला कूटनीतिक बातचीत के जरिए होगा। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए जायसवाल ने कहा कि हम शांति के लिए तैयार हैं और हम शांति के लिए हो रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी पक्ष मिलकर सही कदम उठाएं ताकि ये संघर्ष जल्द खत्म हो और क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके। तो वही भारत ने हमेशा की तरह शांति और कूटनीति पर जोर दिया। भारत हालांकि टैरिफ को लेकर अपनी बात पहले ही स्पष्ट कर चुका है। ये पूरा मामला तब और गर्म हुआ है जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने लिखा था कि लगता है हमने भारत और रूस के बीच चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। ट्रंप का ये बयान भारत और अमेरिका रिश्तों में एक नया विवाद खड़ा कर सकता है, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि भारत और रूस अब चीन के करीब जा रहे हैं, जो अमेरिका के लिए चिंता की बात है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस बयान पर कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। जायसवाल ने कहा कि भारत इस तरह के बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देगा और अपनी नीतियों पर कायम रहेगा। तो वहीं अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल है। ये देश मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करते हैं। भारत इस समूह का अहम हिस्सा है और इसे छोड़ने की मांग भारत के लिए एक कड़ा सवाल खड़ा करती है। इसके अलावा रूस से तेल खरीदना भारत के लिए हमेशा से आर्थिक रूप से फायदेमंद रहा है, खासकर तब जब वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू रही हो। ऐसे में अमेरिका की शर्तों पर भारत के लिए कितनी आसान या मुश्किलें होंगी, ये एक बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। वही ये सारी बातें भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और कूटनीति के रिश्ते में एक नया मोड़ की ओर इशारा कर रही है। आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? क्या भारत को अमेरिका की शर्तें मान लेनी चाहिए या अपनी नीतियों पर डटे रहना चाहिए? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।